दोस्तों, क्या आप एनडीए 1 2024 में अपने एनडीए की इसी अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर करना चाहते हो? और अगर चाहते हो तो आपने स्ट्रेटेजी क्या बना के रखी है? इस वीडियो में आपसे सारी बात मैं करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो एक मिनिमम कट ऑफ होता है उस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो और कितने आसानी से अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रख करके जारी रख सकते हो। तो सबसे पहली बात बच्चों कि अगर मिनिमम कट ऑफ की आप लोग बात करोगे तो ये कट ऑफ जो है लगभग 350-360 नंबर रहता है लड़कों के लिए और लगभग 400 नंबर लेता है गर्ल्स के लिए। तो मान लिया जाए कि 360 नंबर ये कट ऑफ जो है वो बॉयज के लिए है और 400 नंबर ये कट ऑफ जो है गर्ल्स के लिए। अब बच्चों इस कट ऑफ को लेकर के हम आगे अगर हम बढ़े कि भाई हमें कट ऑफ आखिरकार पार कैसे करना है, तो स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं आपको इंग्लिश का रोल, कि इंग्लिश को किस तरीके से हमें अपने रोल के अंदर डालना है ताकि इस कट ऑफ के अंदर मैक्सिमम रोल जो है वो इंग्लिश का हो जाए। तो अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में 50 क्वेश्चंस आ रहे इंग्लिश से। कहां से आ रहे भाई? इंग्लिश से। और आप देख रहे हो बच्चा कि इन 50 क्वेश्चन में से घूम फिर के चाहे जो भी हो जाए पर कम से कम 20 क्वेश्चंस आ रहे कॉम्प्रहेंशन के पार्ट से। 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस बच्चों? 20 क्वेश्चंस आ रहे कॉम्प्रहेंशन से, जिनको आपको रीडिंग वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें हो सकता है आपके 10 PQRS आ जाए, हो सकता है आपका जो है 10 क्वेश्चंस अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं उससे आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चंस में आपको और किसी दूसरे तरीके से पूछ ले। पर कहीं ना कहीं मैं ये जवाबदारी के साथ कहता हूं कि 20 क्वेश्चन का जो रोल है वो आपका घूम फिर के कहां से? कॉम्प्रहेंशन से। अब आप देखोगे कि अगर एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आते हैं और इन 10 क्वेश्चंस की ग्रामर के पीछे आप 3-4 महीना लगातार लगे रहते हो। फिर भी 10 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मैक्सिमम कोई बच्चा 6 या फिर 7, ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चंस कर पाता है। 10 में से 10 करने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं। और अगर आप यहां देखोगे कि जो वोकेब हैं जिसमें आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और इडियम्स, इसका भी पैटर्न बार बार बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि हर बार 10 में से 10 सिनोनियम आए, एंटोनियम आए, इडियम आए, पर हां कहीं ना कहीं फिक्स है कि कहां से आना है और कितना आना है। तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा जो पजल है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इंग्लिश में 150 नंबर लाने में कामयाब हो जाते हो, बच्चे तो अलग अलग लक्ष्य रखते हैं, पर मैं कहता हूं कि अगर इंग्लिश में आप 150 नंबर लाने में कामयाब हो जाते हो तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए एकदम जो है ना दाहिने हाथ का खेल हो जाता है। तो करना क्या है समझ लीजिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों कि जिन एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और इडियम्स को हम हमेशा रट्टा मारते हैं, आज रट्टा कल भूल जाते हैं। तो जो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो, वो लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम मैं आपको बता रहा हूं बेटा। 30 मिनट्स आपको रीडिंग करना है। 30 मिनट्स रीडिंग करना है बस। क्या रीड करना है बोले सर? 30 मिनट्स आप रीड करिए बच्चा। 30 मिनट्स आप तो या तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। बोले सर न्यूज़पेपर मेरे घर पे नहीं है, तो फिर आप इंग्लिश की कोई सी भी बुक, जनरल इंग्लिश के नाम पे बहुत सारी किताबें आती है, तो इंग्लिश का कोई सा बुक ले लीजिए और उसमें आपका क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट या फिर कॉम्प्रहेंशन, जो आपका अनसीन पैसेज वाला पार्ट होता है, उसको पढ़िए और उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इनको सॉल्व कीजिए। करना है सिर्फ कितने टाइम के लिए? 30 मिनट्स के लिए। अगर आपने 30 मिनट्स डेली या तो न्यूज़पेपर पढ़ा, सबसे बेस्ट चीज न्यूज़पेपर ही है जिसमें आपको तमाम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो। अगर न्यूज़पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हालांकि कोई कह नहीं सकता कि न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि हम सब लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे जहां ऑलरेडी पीडीएफ फाइल के रूप में अखबार मौजूद है। तो पहली बात न्यूज़पेपर पढ़िए।
न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर अपने जो भी आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें से कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में से या फिर क्लोज टेस्ट में से आप 30 मिनट्स का रेगुलर टाइम लेकर के उसको पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ आप 1 आवर डेली मेरे साथ में 8 बजे से 9 बजे तक वोकैब की क्लास अटेंड कीजिए, जिसमें मैं आपके ये तीनों पोर्शन, ये 30 क्वेश्चंस जिसका वेटेज है 120 नंबर, 120 नंबर की प्रैक्टिस मैं आपको डेली करा रहा हूं 8 से 9 में। और बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें ग्रामर के जो एरर वाले पार्ट होते हैं 10 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं ऑनलाइन में करा दूंगा। और अगर कॉम्प्रहेंशन पार्ट से अगर गलती से भी 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपकी रीडिंग से, तो ये रीडिंग जो है आपकी क्या करेगी, ये रीडिंग आपके इस वोकैब पार्ट को मजबूत करेगी, ये रीडिंग आपके कॉम्प्रहेंशन पार्ट को मजबूत करेगी। और रीडिंग करते करते ही आप जब अच्छा रीड करने लगोगे तो ये ग्रामर के एरर्स, रूल्स तो पता ही होते हैं, पर रूल्स याद होने के साथ साथ आपको ग्रामर के एरर्स बिना रूल के भी बनने लग जाएंगे। और हम चाहते क्या हैं, यही तो चाहते हैं कि हमारे इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। अब अगर आप 150 नंबर लेकर के आने में कामयाब हो गए तो लड़कों को तो 360 ही चाहिए थे, 150 आप इंग्लिश में ले आए, भाई बचा कितना है, फिर 210 नंबर बचा है। 100 नंबर मैथमेटिक्स में ले आइए, 110 नंबर साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स मिला के ले आइए। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, बहुत कुछ ट्रिकी और टिपिकल इसके अंदर नहीं है, पर आज से करोगे ना, 90 दिन करोगे तो बात बनने वाली है। इसी तरह से गर्ल्स का है कि सर अगर 400 भी कट ऑफ जा रहा है तो 150 अगर आप इंग्लिश में ले आए बेटा तो बचा कितना, 250। इन 250 में से आपने अगर 110 भी मैथमेटिक्स में ले आए, 140 आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, करंट अफेयर्स मिला के आराम से ला ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए जितना जबरदस्त आपका कमांड एंड कंट्रोल होगा, कॉम्प्रहेंशन प्लस वोकैब प्लस ग्रामर, उतना ही जबरदस्त आपका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह के मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।